सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 15.3 का श्लोक है। तो अभी हम लोग हैं, एक बार रिवाइज करते हैं हमने जो कल पढ़ा है। एक बार हम लोग फटाफट करते हैं। आप लोग पीछे से बोल सकते हैं। श्रेयस, अबीर। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच। श्रेयस आप पढ़ोगे? श्री भगवान उवाच श्रेयस, हरे कृष्णा। अबीर पढ़ो। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदं शाकम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत अच्छा। श्रेयस एक बार ट्राई करोगे? यस प्रभुजी। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशक्तम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अभी हम लोग दूसरा श्लोक जो हमने कल पढ़ा था उसको रिसाइट करते हैं। एक बार ध्यान से सुनना, पीछे पीछे से रिवाइज करना। मैं 2 बार बोलता हूँ इसको। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा यहाँ पे जो याद रखने वाला वर्ड है ये प्रसृतास्तस्य। प्रसृतास्तस्य प्रसृतास्तस्य, ये एक बार याद हो गया तो ये इजी हो जाएगा फिर। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा यस, वेरी गुड। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः गुण प्रवृद्धा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। जहां पर भी ऐसे ये आता है ना, इसको विसर्ग कहते हैं। तो ये जब भी आए तो हमको क्या करना है, हाँ लगा देना है। विशालाः प्रवालाः, ऐसे ना, ऐसे इसको हम लोग इसका उच्चारण हाँ लगा देते, विशालाः प्रवालाः। याद रखना है इसको। जैसे ये 2 डॉट आते हैं तो हाँ लगा देने का, प्रवालाः। नहीं तो क्या हम पढ़ते थे इसको विषय प्रवाला पढ़ते थे। मम्मी अधश्च मूलानि अनुसंततानि अधश्च मूलानि अनुसंततानि अधश्च मूलानि अनुसंततानि अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। मनुष्य लोके। अभी इसको हम लोग एक एक साथ पढ़ेंगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला
अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्च मूला कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके। बहुत अच्छा। एक बार अभी श्रेयस एक बार करो उच्चारण, यस प्रभु जी। एक बार करो इसका उच्चारण। Yes. हम लोग पीछे पीछे बोलते। अधस्कोर्वद्धं प्रस्तास्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण पर्वदा विषय प्रवाला गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला। विषयप्रवालाः। अधाश्च मूलन्य अनुसनात् सन्ततानि। सनातनी अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मोदभनि मनुष्य लोके। कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। तो श्रेयस क्या करना ना, जब भी पढ़ते हो ना तो थोड़ा इंग्लिश वाला भी देखने का ना, तो इंग्लिश में अच्छे से उच्चारण दे। जैसे देखो इसको हम लोग इंग्लिश का पढ़ते हैं। अधर्ष अधस चोर चोर धवम चोर धवम, हाँ चोर धवम परस परस तस्य परस तस्य परस, देखो इधर प्रसृतास्तस्य, इसलिए प्रसृतास्तस्य। फिर शाखा, फिर उसके बाद देखो कैसे लिखा है, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो इसमें बहुत अच्छे से उच्चारण देते हैं, तो ये ध्यान देने का ना। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। ऐसे तो ये थोड़ा इंग्लिश का भी देखोगे ना तो और अच्छे से फिर ये उच्चारण करने लग जाओगे। और इसमें क्या रहता है कि एक इंग्लिश का फायदा कि इसको अच्छे से ब्रेक किया रहता है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। इसमें कभी कभी हमारा क्या हो जाता है, एक ही लाइन में आ जाती है, तो हमको पता नहीं चलता कि ये संस्कृत में कि कैसे उच्चारण करना है ना, तब इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। और एक स्टोरी भी हमने कल सुना था, तो आप कल का ना रिकॉर्डेड वीडियो देखना, हाँ? तो उसमें हमने इसका स्टोरी भी एक सुना था, तो आपको अच्छा लगेगा वो स्टोरी। अभी तुम ट्राई करोगे क्या? यस। करो। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्त्रस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्तानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म बंधुनि मनुष्यलोके। कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। बहुत अच्छा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। आज का ये नया श्लोक है, हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। न रूप, एक एक पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं इसको। न रूपम असेह तथोपलभ्यते ना, इससे थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ ना, इससे थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ, क्योंकि कभी भी ऐसा श्लोक देख के डर नहीं जाना है, अरे इतना बड़ा श्लोक मैं कैसे पढ़ पाऊंगा ना। जब हम डर जाएंगे तो हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे ना। तो इसके लिए क्या करना है, पहले ना इसे फ्रेंडशिप करना है हमको। जैसे हमारी श्लोक से फ्रेंडशिप हो गई तो क्या होगा, हमारे लिए श्लोक बहुत आसान हो जाएगा। और श्लोक से हमारी फ्रेंडशिप कैसे होगी, जब हम श्लोक से रोज मिलेंगे है, जब हम इसका रोज हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे लिए एकदम ईजी हो जाएगा। तो हमने कभी कोई श्लोक पढ़ा भी नहीं होगा ना, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे ना। तो इसीलिए हमको क्या करनी है, श्लोक से दोस्ती करनी है। ठीक है, दोस्ती करने के लिए क्या करना है, हमको इसको रोज पढ़ना है ना, रोज जाके इसको हमको रिसाइट करते रहना है। ठीक है, जैसे आज हमने ये श्लोक की प्रैक्टिस की, तो इसको रोज कम से कम घर में 10 बार 12 बार प्रैक्टिस करना है और भगवान के सामने जाके सुनाना है। ठीक है, तो भगवान से बहुत प्रसन्न होंगे कि श्लोका याद भी किया, जाके भगवान को बार बार आप सुना रहे हो, इनको बहुत उनको प्रसन्नता होगी ना। ये हमको प्रैक्टिस करना है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार। न रूपम असेह तथोपलभ्यते न रूपम असेह न रूपे असेय तथोपलभ्यते ततोपलभते तथोपलभ्यते तथोपलभ्यते
रूपम असेह, न रूपम असे तथोपलभ्यते। वल्लभ ऐसे तथोपलभ्यते। फिर है नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादीर न संप्रतिष्ठा। यस। फिर है अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। अश्वत्थम एनम सुवृद्धि विरुद्ध, विरुद्ध मूलम। विरूढ़ 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 मूलम। फिर उसके बाद है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्रेण दर्देन चित्वा। असंग शस्त्रेण भी बोल सकते हैं, सर श बोलते हैं हम लोग। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ठीक है, तो अब हमने इसको थोड़ा रिसेट करते हैं। न रूपम असे तथोपलभ्यते, न रूपम असय ततोपलभ्यते। तथोपलभ्यते, ततोपलभ्यते पलभते तथोपलभ्यते। पलभते मतलब लाभ होता है ना, पलभ्यते, पलभते लभ्यते, पलभ्यते, तथोपलभ्यते, तथोपलभ्यते। तो तो एक साथ। पलभते भते। फिर नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादीर न संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादीर न च संप्रतिष्ठा। न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। फिर है अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। अश्वत्थमेनं विरुद्ध मूलम। विरूढ़ भी बोलते हैं, विरूढ़ मूलम, विरूढ़ मूलम। फिर है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अश्वत्थमेनं असंग, असंग असंग शस्त्रेण शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। धरेन्द्र दृढ़ेन, दृढ़ 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 बोलते ना, दृढ़ होना। हाँ वैसे दृढ़ मतलब दृढ़ का एक और क्या है, दृढ़ होना, अपने कर्म में, अपने वचन में दृढ़ होना। ऐसे तो दृढ़ेन है, दृढ़ेन छित्त्वा। छित्त्वा मतलब काटना। तो इसके हम लोग एक बार अर्थ समझते हैं, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, और इजी हो जाएगा। इसको संधि विच्छेद करके हमको पढ़ना चाहिए। जैसे रूपम, तो देखो रूपम का अर्थ क्या, रूप। न का अर्थ क्या, नहीं। हाँ, इसको संधि विच्छेद बोलते हैं। अभी अस्य, इस वृक्ष का। फिर क्या है, इह, इस संसार में। हाँ, फिर तथा भी, तथोपलभ्यते ना, तथा उपलभ्यते मतलब अनुभव किया जा सकता है। न, कभी नहीं। अंतः, अंत, न? फिर इसमें क्या आ रहा है कि अनुभव, ठीक है। न उपलब्धते अनुभव किया जा सकता है, न कभी नहीं। अंतः, अंत, न, फिर कभी नहीं। च भी, आदि ही मतलब प्रारंभ। न, कभी नहीं। च भी, संप्रतिष्ठा मतलब नींव। अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्ष मतलब बनियान ट्री। फिर एनम, इस, सुविरूढ़ अत्यंत दृढ़ता से। मूलम, जड़ वाला। मूल मतलब होता है जड़। फिर असंग शस्त्रेण मतलब विरक्ति के हथियार से। विरक्ति अर्थात डिटैचमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। दृढ़ेन, दृढ़ होकर एकदम, निश्चय, दृढ़ निश्चय से कहते हैं ना, दृढ़ होना, एकदम फर्म रहना एकदम। छित्त्वा, काट कर। छित्त्वा मतलब काटना। ये इसका अर्थ था। अभी इसका हम लोग, ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग था। अब हम लोग आगे इसका अर्थ देखेंगे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो जो वृक्ष की बात हुई थी पहले और दूसरे श्लोक में, ये एक्चुअली तीसरा श्लोक है, यहाँ पे 15.2 लिख दिया हूँ, ये थर्ड श्लोका है। तो थर्ड श्लोका में
सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड श्लोक में हम देखे ना बनियान ट्री, जो कि उसका उल्टा प्रतिबिंब है ना इस भौतिक जगत में। जैसे हम लोग अगर लेक में देखेंगे तो लेक में पेड़ हमको कैसे दिखेगा, जड़ ऊपर की तरफ, पत्तियां नीचे की तरफ ना। वैसे ही उसका हमने कल एक स्टोरी सुना था कैसे होता है। तो जो ऊपर का है, मतलब ऊपर का यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, आध्यात्मिक जगत। नीचे क्या है, भौतिक जगत ना। तो जो आध्यात्मिक जगत में श्रेष्ठ है, भौतिक जगत में निकृष्ट है, खराब है, ऐसा। तो इस चीज को मतलब कैसे है कि जो आध्यात्मिक जगत है ना, उसको कोई, आध्यात्मिक जगत को कोई समझ नहीं सकता है ना। कब नहीं समझ सकता, कब तक नहीं समझ सकता है, जब तक वो आसक्त है। जैसे कल हमने सेकंड श्लोक में पढ़ा था सकाम कर्म के बारे में, है ना। सकाम कर्म मतलब अगर हम लोग सेल्फिश होके अपने लिए ही खाली कर्म करते हैं ना, बाकियों के बारे में नहीं सोचते हैं, खाली खुद का फायदा देखते हैं हर जगह, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सकाम कर्म कर रहे हैं। जो सकाम कर्म कर रहे हैं तो हम बर्थ और डेथ के साइकिल में अटके रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है ना, किसके बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विरक्ति मतलब डिटैचमेंट के शस्त्र से काटना होगा। तो अभी हम लोग ना बच्चे, हम लोग के लिए समझेंगे कैसे कि विरक्ति क्या है ना? हमारे लिए विरक्ति मतलब क्या है कि विशेष आसक्ति, किसके प्रति, भगवान के प्रति ना। हमको ऐसे कुछ विरक्ति डेवलप नहीं करनी है, हमको क्या करना है, खाली हमको कृष्ण के प्रति अपना प्रेम डेवलप करना है ना। जैसे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर विरक्ति आ जाएगी ना। हम लोग कभी ऐसे जाके कहीं विरक्ति की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। विरक्ति मतलब डिटैचमेंट, डिटैचमेंट की हम प्रैक्टिस नहीं करते। अरे मुझे आज खाना नहीं खाना है, मुझे आज पानी नहीं पीना है, आज मैं आग के बीच में बैठूंगा ना। हम ऐसा सब बड़ा बड़ा ये सब विरक्ति नहीं दिखाते। या मैं अभी पूरी अपनी दाढ़ी मूंछ पूरी बढ़ा लूंगा ना, या मैं बाल नहीं काटूंगा, या ऐसा हम लोग कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट कुछ फॉलो नहीं करते हम लोग कि ऐसे करने से, ऐसे नहीं कि ऐसे करने से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कृष्ण प्रेम डेवलप करते हैं ना। कृष्ण के साथ हम अपना प्रेम बढ़ाते हैं। कैसे, जैसे अभी हम लोग ये श्लोका पढ़ रहे हैं ना, इस श्लोका का पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे श्लोक क्या है, ये साक्षात भगवान के अंग है ना? तो ये इसकी स्टोरी एक है। जैसे एक बार क्या होता है कि एक अर्जुनाचार्य करके एक ये थे, ब्राह्मण थे। तो शॉर्ट में बताता हूँ, या स्टोरी आप लोग ने सुना भी है और मैंने पहले इसको बोला था एक बार। तो अर्जुनाचार्य नामक एक ब्राह्मण थे। तो वो क्या करते थे, श्लोका लिखते थे, और श्लोका लिखते पढ़ते थे पूरा भगवत गीता, और तभी जाके भिक्षा मांगते थे। तो एक बार क्या होता है कि एक श्लोक आता है ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो मामे जना परिपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है ना, तो मैं उसका सब कुछ ख्याल रखता हूँ। जो उसके पास है उसका ख्याल रखता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो ये देखते हैं और पढ़ते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये जाते हैं, पढ़ लिया पूरा भगवत गीता, जाते हैं फिर। और सबसे उनका फिक्स था, 5 घर में भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, सबका डोर नॉक करते हैं। तो उस दिन क्या हो गया, पढ़ते पढ़ते इनको लेट हो गया है। इनकी जो पत्नी थी वो बार बार बोली आके कि आप जाइए, जाकर आप लेकर आइए, भिक्षा मांग कर आइए। लेकिन वो पढ़ने में इतना व्यस्त थे कि ध्यान नहीं दी। और जब जाते हैं तो क्या होता है कि सब लोग बोलते कि अरे हमने तो अभी अब नहीं दे सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ लोगों का एक नियम रहता है कि वो हमेशा वो कुछ खाने के पहले ही किसी को दान देते, ब्राह्मणों को दान देते। जब खा लिया तो वो क्या हो गया, झूठा हो गया, तो वो नहीं देते। इसीलिए सब मना कर देते। तो ये वापस लौट कर आते हैं, और लौट कर आते हैं तो बोलते हैं कि अरे आज तो मिला ही नहीं, आज तो हमको सबको भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं, वो श्लोक खोलते हैं वही वाला जो पढ़े रहते हैं। तो वहां पे भगवान बोले है ना कि मैं जो कुछ है सब नहीं है तो मैं प्रदान करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो ये बोलते ये तो श्लोक भगवान जी ने गलत बोल दिया, आज से मुझे कुछ खाने को ही नहीं दिए। तो क्या करते हैं, उस श्लोका को काट देते हैं, काट देते हैं। और फिर उनकी पत्नी आती, बोलते नहीं आप जाइए, अपना नियम तोड़िए और दूसरे घर से भिक्षा मांगिए। तो जाते वापस दूसरे घर को नॉक करते, कहीं भी उनको मिलता नहीं। और उसी बीच में क्या होता है, घर में 2 बालक आते हैं, पूरा सब खाने पीने का सामान लेके, और बोलते माता माता हमने आपके लिए भोजन लाया है। तो बोले कौन हो आप लोग?
बोले हम लोग आपके स्वामी के शिष्य हैं। तो बोलते अच्छा, तो मुझे तो कभी ऐसे बताया नहीं उन्होंने कि मेरे ऐसे कोई शिष्य है। तो बोलते नहीं, हम उनके शिष्य हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो फिर वो लोग सामान सब लाके रख देते हैं और जाने लगते देखते पीछे पीठ में उनके स्क्रैचेस रहते। तो बोलते ये स्क्रैचेस कैसे? तो बोलते हैं कि हमको स्वामी ने मारा, हमको गुरुजी ने मारा, इसके लिए हमको पीछे स्क्रैचेस आ गए। बोलते अच्छा, तो ऐसे कैसे मार सकते हो, इतने कोमल बालक हो आप लोग, ऐसे करके तो लोग चले जाते। तो फिर अर्जुनाचार्य जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो उनको स्मेल आने लगती है, अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, घर में तो कुछ है नहीं, तो कहाँ से पक रहा है। आते पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ से आया ये सब, खाना कैसे बन रहा है? तो वो बताती, करे आपने ही तो भेजा अपने शिष्यों से। बोले मैंने तो ऐसा कुछ नहीं भेजा। बोले नहीं, आपके शिष्य आए थे, उन्होंने सब देखे गए। तो बोले अच्छा, तो बोले कि आपने उनको क्यों मारा? बोले मैंने तो किसी को नहीं मारा। तो फिर वो बोलती अरे, तो उनको याद आता कि मैंने वो श्लोक काटा था। तो वो जो श्लोक काटा तो उससे क्या हुआ, भगवान जी के पीठ पे निशान आ गए। तो निशान आ गए तो क्या हुआ, वो मतलब इससे क्या साबित होता है कि जो श्लोका है ये क्या है, भगवान के अंग है। इसीलिए मैंने ये स्टोरी बताई। इस श्लोका को हमको हल्के में नहीं लेना है। इसको जितना हम उच्चारण करेंगे ना, उतना हम क्या कर रहे हैं, भगवान के अंगों को छू रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग को बहुत प्रेम से, और इसको हमको सीखना है। और इसमें डरना नहीं है कि यार ये तो बहुत टफ टफ वर्ड्स है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। बहुत आसान है ना। जैसे अगर हम स्विमिंग में जाते हैं या कोई भी हम खेल खेलते हैं, पहले बहुत टफ लगता है ना, जैसे हम सीख जाते तो हमारे लिए क्या हो जाती है, वो बहुत आसान हो जाता है ना। ऐसे तो हम लोग को क्या करना है, जैसे साइकिल चलाना, कितने बार हम साइकिल चलाते चलाते गिर गिर जाते हैं ना, लेकिन क्या होता है, एक दिन हम लोग सीख जाते हैं। और जब सीख जाते हैं तो हम कभी गिरते हैं क्या? नहीं, हम लोग आराम से समझ जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम दे के इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत आसान होगा, और इसके फायदे भी बहुत है ना? एक मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, तो उसमें आप लोग इसके फायदे देख सकते हो, कितने फायदे हैं। इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है ना, हमारी बुद्धि बढ़ती है, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी। जो भी हम सोचेंगे बोलेंगे सब याद रहेगा हमको ना, जो भी हम सुनेंगे हमको तुरंत याद हो जाएगा। ऐसा तो मेमोरी पावर हमारा बढ़ता है। इसके लिए श्लोका का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है अभी, चलेगा, आप लोग अभी छोटे हो, जरूरी नहीं कि आपको सबका अर्थ समझ जाए, इट्स ओके ना, बट ट्राई टू मेमोराइज दिस श्लोका। ये संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत में श्लोक लिखा गया है, और संस्कृत का उच्चारण करने से हमारा बहुत बोलते हैं ना, बहुत कुछ हमको लाभ मिलता है, मेंटली बहुत हमको फायदा मिलता है इसका ना। तो इसलिए हम लोग करते हैं। तो ये था, और क्या था, विरक्ति। विरक्ति अर्थात हमने क्या बताया कि भगवान में आसक्ति। हमारे लिए विरक्ति का अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति, ऑटोमेटिक हमारे लिए सब चीजें डिटैचमेंट अपने आप आ जाएगा ना, हमको अलग से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और हमको, जैसे हम लोग छोटे हैं, बच्चे हैं हम लोग ना, तो हमको क्या, आप लोग भी बच्चे हो तो आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को सब चीजें बैलेंस होके करना चाहिए। बैलेंस होके मतलब कैसे, ये नहीं कि ज्यादा "अरे पापा ये चाहिए चाहिए, मम्मा ये चाहिए चाहिए चाहिए" ना, बच्चे लोग रोने लग जाते हैं, किसी चीज के लिए जिद करने लग जाते हैं ना। जिद नहीं करना चाहिए कभी ना, हमको समझना चाहिए ये जो वस्तु है इसका मुझे कितना उपयोग है ना, सोचना चाहिए ना बुद्धि से। ऐसे तो ज्यादा ये नहीं कर देना चाहिए, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ? ऐसे तो ये सब बुद्धि हमको आती है जब ये पढ़ेंगे, तो हमारे लिए क्या, कौन सी चीज बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो हम उसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे पाने के लिए। ना कि कोई भी चीज दिखी, जैसे बच्चे लोग मार्केट में जाते हैं ना, तो क्या, अरे ये दिखा रहे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, सब चीजें चाहिए 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 करने लग जाते हैं। तो ये चीज है, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। हर चीज को कंट्रोल करके हमको करना चाहिए। ठीक है। तो एक बार हम लोग इस श्लोका को फिर से रिसाइट करते हैं, कितना बच गया, चलो 5 मिनट में हम लोग फिर से रिसाइट करते हैं इसको ना। न रूपम असेह तथोपलभ्यते, न रूपम तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर्न प्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा। संप्रतिष्ठा। फिर अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थमेन तम सुविरूढमूलम् सुविद्रुवोरम,
अश्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम् अश्वत्थम एवं सुविरूढमूलम् असंगम शस्त्रेण दृढेन चित्वा शस्त्रेण धीरेण चित्वा दृढ़ेन दृढ़ेन दृढ चित्वा। दृढ Hare Krishna Prabhuji. हाँ हरे कृष्ण। Sorry, I joined late. Actually, I was at Swaminarayan temple. ओके Can I recite यस यस प्लीज गो अहेड रिसाइट 15.2? 15.3 एक्चुअली न रूपमस्येत ततोपलब्धे नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वात्थमेव एनं सुविरूढमूलम् असाङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा। करो करो और 2-3 बार रिसाइट करो वेरी नाइस रिसाइट Okay. या 2-3 न टाइम्स रूपमस्येत ततोपलब्धे नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वात्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशाङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येत ततोपलब्धे न रूपं रसेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वात्थमेवं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशाङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रेयस करोगे रिसाइट? यस प्रभुजी। न रूपमस्य ततोपलभ्यते न रूपम असेह तथोपलभ्यते लभ्यते नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण धीरेण चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। Thank you. अबीर Yes. पढ़ो। न रूपम स है ये है न रूपम असेह तथोपलभ्यते न न चिदंत्र। फिर से मैं पढ़ता हूँ फिर पीछे से बोलना ठीक है। नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा न तो न चंद्र न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असन्नसत्तेन असङ्गशस्त्रेण दृढेन धीरेण चित्वा। चित्वा असन्नसत्तेन ठीक है चलेगा। तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं। एक बार खाली हम लोग ठीक है आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोग रिसाइट करिए ना तीनों श्लोका एक साथ आपको रिसाइट करना है आज ठीक है। 2-3 बार रिसाइट करेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा आपके। हाँ और फिर ऐसे आगे करके तो हम लोग का क्या है मोटो कि ये जो अभी चल रहा है हमारा पुरुषोत्तम मास इसमें हम लोग पूरे 20 श्लोका हम लोग याद करें ना कंठस्थ करें। इसका हम लोग प्रयास करें ना। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक लाइन में चालू करें तो पूरा एंड तक सब बोल दें ठीक है। ऐसा हमको प्रैक्टिस करना है। तो आज आप लोग ये ऐसा 3 श्लोका को लगातार पढ़ें कंटिन्यूएशन में ठीक है। यस श्रेयस पढ़ना पढ़ना फिर कल मुझे सुनाना है ठीक है आपको। हाँ। और फिर आपको भी यस ठीक है चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग फिर से मिलते हैं। और श्रेयस आप कल का वीडियो दे सुनना ना। हाँ प्रभुजी। और कल अपना सुबह 11 बजे का क्लास रहेगा ठीक है वो भी ज्वाइन करना।
समय मिलेगा कल 11 बजे? नहीं प्रभु जी, बाहर जा रहे हो? प्रभु जी उस सेंटर में प्रोग्राम है ना, अच्छा, कितने बजे से होता है? वो 9 बजे से 9 o'clock, अच्छा अच्छा। 9 o'clock to 1। ओह अच्छा, चलेगा फिर। हम लोग देखते हैं अभी कब इसको हम लोग रख सकते हैं। एक मिनट मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी।